Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस सेशन। फिल्टर्स की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर को डिटेल में डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि बैंड पास फिल्टर लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इस सेशन में हम लोग बैंड स्टॉप फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक बैंड पास फिल्टर, इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, बट एग्जैक्टली अपोजिट होता है। इट ऑल्सो हैज टू कॉन्फ़िगरेशंस, T एंड पाई। तो इस सेशन में हम लोग इसके सर्किट डायग्राम को, डिजाइन कंपोनेंट्स के फॉर्मूलाज को, वर्किंग को डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड पास फिल्टर को कंपेयर करके डिस्कस करेंगे ताकि इजीली समझ सकें। तो बैंड स्टॉप फिल्टर F1 से लेकर F2 तक के सिग्नल को, यानी एक पर्टिकुलर रेंज को स्टॉप करता है। अदर देन दैट वो सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 0 से लेके F1 भी पास हो रहा है एंड F2 से लेके इंफिनिटी तक भी पास हो रहा है, जबकि F1 से F2 के रेंज के सिग्नल को वो स्टॉप कर रहा है, एटेन्युएट कर रहा है। जबकि बैंड पास फिल्टर क्या करता था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, F2 से लेके F1 तक पास कर रहा है। इसके अलावा 0 से F2 भी स्टॉप हो रहा है और F1 से लेके इंफिनिटी तक को भी स्टॉप कर रहा है। यानी बैंड स्टॉप फिल्टर 0 से लेके F1 तक में लो पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा एंड F2 से लेके इंफिनिटी तक में हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। इसकी भी दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, F1 एंड F2। F1 इज फॉर लो पास फिल्टर एंड F2 इज फॉर हाई पास फिल्टर। और आप यहां पे देख सकते हैं कि लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, जबकि बैंड पास फिल्टर में लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 से ज्यादा थी। तो यहां पर कांस्टेंट के बैंड स्टॉप फिल्टर के दोनों कॉन्फ़िगरेशन P एंड पाई का सर्किट डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि सीरीज आर्म में पैरेलल ट्यून्ड सर्किट है एंड शंट आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट है। पाई कॉन्फ़िगरेशन में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर सीरीज आर्म में पैरेलल ट्यून्ड सर्किट है, जबकि शंट आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट है। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है बैंड पास फिल्टर का। यहां पर L1/2 और L1/2 इसलिए लिया गया है ताकि सीरीज इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट L1 हो। 2C1 और 2C1 इसलिए लिया गया है ताकि सीरीज आर्म के कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट C1 हो। उसी तरह से पाई कॉन्फ़िगरेशन के केस में 2L2 और 2L2 इसलिए लिया गया है ताकि जब हम शंट इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालें तो हमको L2 मिलेगा, और C2/2 एंड C2/2 का अगर हम शंट कैपेसिटेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट तो हमको C2 मिलेगा। लाइक बैंड पास फिल्टर, इट ऑल्सो ऑपरेट्स एट रेजोनेंस। तो हम जानते हैं क्योंकि इसके सीरीज आर्म में पैरेलल ट्यून्ड सर्किट है, तो पैरेलल रेजोनेंस में इंपेडेंस जो है वो हाई हो जाता है, और शंट आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट है और सीरीज रेजोनेंस के केस में इंपेडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज इंपेडेंस Z1 की वैल्यू मैक्सिमम है एंड शंट इंपेडेंस Z2 की वैल्यू मिनिमम है। सीरीज आर्म जो है वो मैक्सिमम इंपेडेंस ऑफर कर रहा है, जबकि शंट आर्म जो है वो मिनिमम इंपेडेंस ऑफर कर रहा है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को बैंड स्टॉप फिल्टर रिजेक्ट करता है और अदर देन दैट सारे ही सिग्नल को वो ट्रांसमिट कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे डिजाइन कंपोनेंट्स के बारे में। तो बैंड पास फिल्टर की तरह L1, C1, L2, C2 इसके भी डिजाइन कंपोनेंट्स हैं, जिसका फॉर्मूला यहां पर लिख दिया गया है। फॉर्मूलाज को भी कंपेयर करके आसानी से याद रखा जा सकता है। तो डिजाइन कंपोनेंट्स में सबसे पहले L1 है। L1 बेसिकली सीरीज आर्म इंडक्टेंस है, और सीरीज आर्म में इंडक्टेंस लो पास फिल्टर के लिए होता है। और हम जानते हैं पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि लो पास फिल्टर के केस में इंडक्टेंस की वैल्यू होती है R0/πfc। उसी तरह से C1 सीरीज आर्म का कैपेसिटेंस है, और सीरीज आर्म में कैपेसिटेंस हाई पास फिल्टर का कंपोनेंट होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे।
C1 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई R0 FC। उसी तरह से L2 शंट आर्म इंडक्टेंस है, और शंट आर्म में इंडक्टेंस हाई पास फिल्टर के केस में होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे, R0/4 पाई FC। उसी तरह से C2 शंट आर्म कैपेसिटेंस है, जो कि लो पास फिल्टर का कंपोनेंट है, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था 1/पाई R0 FC, वेयर R0 इज डिजाइन इंपेडेंस एंड FC इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंड पास फिल्टर के फॉर्मूलाज को लिखने के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई डिजाइन कंपोनेंट लो पास फिल्टर का है तो FC की वैल्यू F1 माइनस F2 पुट किए थे हम लोग, और हाई पास फिल्टर का अगर कोई कंपोनेंट है तो FC की वैल्यू F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2 पुट किए थे। क्योंकि बैंड पास फिल्टर के केस में F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होती है, इसलिए F1 माइनस F2 लिया गया था। एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे हम लोग बैंड स्टॉप फिल्टर के केस में। अगर कोई लो पास फिल्टर का कंपोनेंट रहेगा तो FC की वैल्यू F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F2 माइनस F1 लिखेंगे, और अगर वो हाई पास फिल्टर का कंपोनेंट होगा तो FC की वैल्यू F2 माइनस F1 हम लोग लिखेंगे। क्योंकि बैंड स्टॉप फिल्टर के केस में F2 की वैल्यू ज्यादा होती है, इसी वजह से F2 माइनस F1 लिखा जाएगा। नाउ हम लोग आसानी से फॉर्मूलाज को कंपेयर कर सकते हैं। बैंड पास फिल्टर के केस में L1 का फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था R0/पाई इंटू F1 माइनस F2, FC की वैल्यू F1 माइनस F2 ली गई थी। यहां पर L1 की वैल्यू हो जाएगी R0 इंटू F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई पाई F1 इंटू F2। FC की वैल्यू हम लोग लिखेंगे F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F2 माइनस F1। उसी तरह से C1 की वैल्यू पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैंड पास फिल्टर के केस में F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R0 F1 इंटू F2। FC की वैल्यू पुट की गई थी F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2। स्टॉप फिल्टर के केस में C1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई R0 F2 माइनस F1, क्योंकि ये हाई पास फिल्टर का कंपोनेंट है, और FC की वैल्यू हमको लिखना है F2 माइनस F1। उसी तरह से L2 बैंड पास फिल्टर के केस में हाई पास फिल्टर का कंपोनेंट था, इस वजह से इसका फॉर्मूला था R0 इंटू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 4 पाई F1 इंटू F2, यानी कि FC की वैल्यू लिखी गई थी F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2। बैंड स्टॉप फिल्टर के केस में हाई पास फिल्टर का कंपोनेंट होने की वजह से सिंपली FC की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे F2 माइनस F1। तो L2 का फॉर्मूला हो जाएगा R0/4 पाई F2 माइनस F1। उसी तरह से लास्ट C2 का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बैंड पास फिल्टर के केस में हम लोगों ने लिखा था 1/पाई R0 F1 माइनस F2, क्योंकि ये लो पास फिल्टर का कंपोनेंट था, और FC का फॉर्मूला सिंपली हम लोगों ने लिखा था F1 माइनस F2। लेकिन लो पास फिल्टर के कंपोनेंट के लिए बैंड स्टॉप फिल्टर के केस में FC के फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं F1 इंटू F2 डिवाइडेड बाई F2 माइनस F1। सो C2 का फॉर्मूला हो जाएगा C2 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई पाई R0 F1 इंटू F2। सारे फॉर्मूलाज वेदर इट इज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर, सारे फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को एक असाइनमेंट ये दिया जा रहा है कि सारे फॉर्मूला को एक जगह पर आप लोगों को जमा करना है, ताकि आप लोग कंपेयर करके स्टडी कर सकें। तो ये आपका असाइनमेंट है। नाउ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि डिजाइन ए प्रोटोटाइप, जिसको हम लोग कांस्टेंट के भी कहते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर हैविंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड 5 किलोहर्ट्ज एंड डिजाइन इंपेडेंस ऑफ 600 ओम। यानी F1 की वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज गिवन है, F2 की वैल्यू 5 किलोहर्ट्ज गिवन है, एंड डिजाइन इंपेडेंस R0 की वैल्यू 600 ओम दी हुई है। तो जब भी डिजाइन करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब वी हैव टू ड्रॉ T configuration as well as pi configuration। तो हम लोगों को डिजाइन कंपोनेंट्स L1, C1, L2, C2 की जरूरत पड़ेगी। सारे फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। L1 का फॉर्मूला पहले पुट करेंगे R0 इंटू F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई पाई F1 इंटू F2। सारा चीज गिवन है, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो L1 का वैल्यू आ जाएगा 57.30 मिली हेनरी। उसी तरह से C1 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई R0 F2 माइनस F1। सारे वैल्यूज पुट कर देने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो C1 का वैल्यू आ जाएगा 0.044 माइक्रोफैराड।
नेक्स्ट L2 का फॉर्मूला होता है R0 बाई 4 पाई इंटू F2 माइनस F1। सारे वैल्यूज पुट कर देने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो L2 का वैल्यू आ जाएगा 15.92 मिली हेनरी। C2 का फॉर्मूला होता है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई पाई R0 F1 इंटू F2। सारे वैल्यूज पुट कर देने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 0.159 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको L1/2 चाहिए, तो जो हम लोगों ने L1 निकाला है उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ भी वो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ भी वो वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोगों ने जो C1 निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2C1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2C1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। L2 और C2 एज इट इज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसी तरह से L1 और C1 पाई कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे। पाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों को 2L2 चाहिए, तो L2 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर पुट कर देंगे। उसी तरह से C2 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सारे वैल्यूज को पुट कर देने के बाद हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल और है जो आप लोगों को असाइनमेंट के लिए बनाना है। सो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।